राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, हो रहा है 4 बज गए हैं। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। अब गर्मियों का टाइम हो गया तो समझ लीजिए धूप हमारे पूरे घर में आती है। तो इस टाइम बहुत तेज़ वाली धूप पड़ रही है। और चाय वगैरह हमने पी ली थी। पंडित जी ने अभी थोड़ी देर पहले चाय बनाई है। तो आजकल जो चाय की ड्यूटी है ना उनको दे रखी है, वही बनाते हैं। और मैं दोपहर में थोड़ा सा आराम किया था, तो अपने जितने भी मेरे कपड़े थे ना सारे मैंने धूप में डाल दिए। तो सही रहता है, बुखार के कपड़े थे तो धूप उन्हें लग जाती है ना, तो सही रहता है। कल मैं उनको धो के डाल दूँगी। और बस यहाँ पर आ गई हूँ, मुझे थोड़ा सही महसूस हो रहा था तो मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में देखती हूँ कितने सारे काम फैले पड़े हुए हैं। मंदिर की जला दी है यहाँ पर लाइट। और दोपहर में जब मैंने खाना बनाया था ना तो किचन नहीं समेटी थी आज, तो बस बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी किचन समेटने की। मटके को रख दिया है आज मैंने नीचे, बहुत ज़्यादा पानी इसका रिस रहा है। खिड़की में रखती थी वैसे, तो देख रहे हैं आप लोग कितनी गीली गीली जगह हो रही थी वो, तो पूरी खिड़की जो है ना वो ख़राब हो जाएगी। तो उसको मैंने नीचे रख दिया। उसमें जो नल लगा है ना वो बस देखने का है, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं आता है। और दोपहर में बनाया था मैंने हलवा, बेसन का हलवा बनाया था। कहते हैं जुकाम में बेसन का हलवा बहुत अच्छा रहता है। तो गरम गरम हम लोगों ने खाया, बहुत सही रहा। और देखिए ये है चाय की पत्ती। इस चाय की पत्ती को मैं फेंकती नहीं हूँ, हमेशा जो मेरे यहाँ मनी प्लांट लगा है ना उसमें डाल देती हूँ। तो उसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा पानी, और इसके सारे पानी को पोंछकर जितनी भी इसमें चाय की पत्ती है ना पूरी चाय की पत्ती में मनी प्लांट के पेड़ में डाल देती हूँ। इससे मनी प्लांट में बहुत खाद का काम करता है, बहुत जल्दी ग्रो होने लगता है आपका मनी प्लांट। दही का नंबर आ ही नहीं रहा था। 5-6 दिन पहले मैंने इस मलाई को जमाया था, लेकिन वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। कुछ मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही थी, तो सोच रही थी कि आज निकालूं कि कल निकालूं। तो बस ऐसे ही रखा हुआ था, फ्रिज में बिल्कुल भी जगह नहीं है। इधर से उधर उसको ऐसे ही एडजस्ट कर रही थी। तो आज थोड़ा सा मैं फ्री थी तो मैंने, और कुल मिला के थोड़ा सा मुझे सही भी लग रहा था, तबीयत भी मेरी आज ठीक है। तो बस इसके बाद मैंने इसका मक्खन निकाला है। बस फ्रिज में से निकाल कर थोड़ा सा इसमें मैंने पानी ऐड किया, इसको 5 मिनट चलाया, और देखिए मक्खन बहुत जल्दी निकल कर आ जाता है। और हमेशा मलाई को मैं दही बनाकर, मतलब इसको जमाकर फिर मक्खन निकालती हूँ। और देखिए इस तरह से मैंने हाथों से इसको सेपरेट कर लिया है। इसके बाद जो इसमें छाछ निकली है, यानी जो मट्ठा निकला है, उसको मैं कड़ी वगैरह बना लेती हूँ, रायता वगैरह बना लेती हूँ। जो भी मन खाने का हो वो हम बना लेते हैं। लेकिन कल मैं इसकी कड़ी बनाऊँगी, क्योंकि कल है पूर्णिमा, हनुमान जयंती है। तो कल हमारे यहाँ कड़ी बनने वाली है। और ये रहा हमारे ठाकुर जी का माखन। जब भी मैं जिस दिन मक्खन निकालती हूँ ठाकुर जी के लिए, भोग के लिए मक्खन ज़रूर निकलता है हमारे यहाँ पर। और बाकी का जो मक्खन है ना उसका मैं घी बना के रख देती हूँ। और ये हत्ता जो आप देख रहे हो ना, बहुत पुराना हत्ता है। और यहाँ पर मैंने दही जमने के लिए रख लिया है। दूध को यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गर्म कर लूँगी, और गर्म करने के बाद उसमें थोड़ा सा मैं डाल दूँगी दही, और उसको अच्छे चम्मच से मिक्स कर दूँगी। तो दही है ना बहुत बढ़िया जमता है। और इसकी भी आज मैं कल कड़ी बनाने वाली हूँ। तो ये क्या है, 2-3 घंटे में जमकर रेडी हो जाएगा। और रात भर इसको बाहर रखे रहने दूँगी, ताकि जो दही है ना वो एकदम खट्टा दही हो जाए। और खट्टे दही की कड़ी बहुत अच्छी बनती है। तो हमारे यहाँ कड़ी जो है ना वो थोड़ी खट्टी खाई जाती है, उसी का थोड़ा सा अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए मक्खन निकल कर हो गया है तैयार। उसके बाद मैंने सारे बर्तन साफ़ किए, क्योंकि काम है ना वो थोड़ा सा आगे पीछे हो रखा है। तो जब मेरे से हिम्मत नहीं होती तो मैं काम छोड़ देती हूँ। भले ही मन नहीं लगता, जब तक हमारा काम डला हो ना घर का, तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता। ऐसा लगता है कि इस काम को कर लो, उस काम को कर लो। लेकिन थोड़ा सा आराम करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो इन्होंने बिल्कुल साफ़ मना कर दिया है कि तुम काम नहीं करोगे, तुम आराम से आराम करो। तो फिर दोपहर में मैं पूरे दोपहर मैंने अच्छे से आराम किया। उसके बाद अब मुझे सही भी लग रहा था, तो मैंने सारे बर्तन वगैरह एक क्लीन किए, क्योंकि झूठे बर्तन रखे हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और मतलब
सही भी नहीं रहता ज़्यादा टाइम तक झूठे बर्तन रखे रहना घर में। कहते हैं ना, बर्तनों को कभी भिनकना नहीं चाहिए, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ, दोनों टाइम के बर्तन ना हमेशा साथ की साथ साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन आज ये दोनों टाइम के एक साथ साफ़ कर रही हूँ, और रात के बर्तन निकलेंगे वो मैं रात में साफ़ कर दूँगी। कल मैंने जो चिप्स बनाए थे ना, उन चिप्सों को भी उठाकर डिब्बे में भर दिए। बस 2 दिन की धूप जो होती है ना वो पर्याप्त होती है चिप्सों के लिए, बहुत ज़्यादा सुखाने की इनको ज़रूरत नहीं होती। वैसे तो देखिए एक ही दिन में बहुत अच्छे से सूख जाते हैं, लेकिन मन में कहीं शंका ना रहे कि कहीं थोड़ी सी सर्दी तो नहीं है, तो इस वजह से मैंने 2 दिन की धूप हमेशा दिखाती हूँ उनको। जिसके बाद देखिए इस तरह की स्टील की टंकी में भर के रख देती हूँ, कभी ख़राब नहीं होते हमारे यहाँ तो। हो रहा है सुबह सुबह का टाइम, और आज दिन है मंगलवार। और इन्होंने मेरे, जब मैं सोकर उठी ना, तो इन्होंने मेरे लिए पानी गर्म कर दिया, मुझे बिस्तर पर ही पानी दिया है, और ये है मेरे लिए बनाई है चाय। तो बस हम दोनों यहाँ पर बैठकर चाय पी रहे हैं। इसके बाद ये सीधे नहाने जाएंगे, क्योंकि आज हनुमान जयंती है, पूर्णिमा है आज, तो इनको जाना है मंदिर। तो ये और हीरम जाएंगे मंदिर। घर पर हमारे यहाँ पूर्णिमा पर पूजा नहीं होती, शुरू से ये जो रिवाज रहते हैं, हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, हमारे यहाँ घर में पूजा नहीं की जाती। वीडियो बनाने के लिए मैंने आप सभी को दिखा दिया था कि आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। और देखिए जिस जगह जैसे आपके यहाँ रिवाज हो आप उस तरह से काम करें। हमारे यहाँ घर में नहीं की जाती, हमारे यहाँ मंदिर जाकर ही पूजा की जाती है। तो हमारे पास में ही एक छोटा सा मंदिर है, तो वहाँ जाकर हीरम और पंडित जी वहाँ जाकर पूजा करेंगे। हमारे यहाँ हनुमान जी की पूजा औरतें नहीं करती, हमारे यहाँ निषेध मानी जाती है। और आपके यहाँ जैसी परंपरा हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये लोग तो चले गए, स्नान करके मंदिर चले गए हैं, और इनका फ़ोन आया है कि नाश्ता बना लेना। तो बस मैं यहाँ पर कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज पूर्णिमा है, मैंने बताया था ना कल आपको कि आज हमारे यहाँ कढ़ी बनेगी। तो बस मैंने यहाँ पर कढ़ी छौंक दी है। कढ़ी को बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जब तक मैं ये बर्तन वगैरह एक से लगा दूँ और नाश्ता बनाने की तैयारी में लगना है मुझे। तो आज नाश्ते में सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, क्योंकि नाश्ता बनाना और खाना बनाना एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न वाला काम है। रोज़ सोचना पड़ता है कि क्या बनाएं। और आजकल जो समय चल रहा है ना, उसमें तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि लिमिटेड चीज़ें हैं, क्योंकि बाज़ार से कुछ आना नहीं होता, और फिर हमारे पास एक लिमिटेड साधन हो गए हैं, तो समझ में कुछ भी नहीं आता। तो फिर मैंने बहुत कसमकस के बाद दिमाग लगाया, और जुकाम हो रहा है तो कुछ तला भुना भी हम लोग खा नहीं सकते। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज बनाते हैं सिमैयाँ, बनाते हैं। सिमैयाँ रखी हुई हैं हमारे यहाँ, तो मीठी सिमैयाँ हमारे यहाँ कोई नहीं खाता, हमारे यहाँ सिर्फ नमकीन सिमैयाँ सब खा लेते हैं, सबको अच्छी लगती है। तो बस मैंने सोचा फटाफट चलिए नमकीन सेवइयाँ बनाती हूँ। कढ़ी को बनने में तो भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। साथ के साथ कर रही हूँ मैं नाश्ते की तैयारी, और कढ़ी इतनी ज़्यादा उफलती है, बहुत ज़्यादा उफल रही थी। तो बस जब भी कढ़ी उफले ना, तो मेरी मम्मी हमेशा बताती थी कि उसमें थोड़ी सी आप मिर्ची डाल दीजिए, आपकी कढ़ी फलना हो जाती है बंद, कुछ समय के लिए आपकी कढ़ी बिल्कुल नहीं उफलेगी। और आज देखिए मैंने मिट्टी के बर्तन में कढ़ी बनाई है। बहुत ज़्यादा मन था कि मिट्टी के जो बर्तन की कढ़ी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो थोड़ा सा वक्त लगता है पर बहुत अच्छी लगती है, और ख़ासकर चूल्हे की कढ़ी तो बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। और कढ़ी तो ऑल टाइम हम सभी की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आप लोग तो देखते ही रहते हो, जब भी कढ़ी बनाती हूँ वीडियो तो मैं ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी लगती है कढ़ी, हमारे यहाँ सभी को बहुत
बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ बस देखिए यहाँ पर मिर्ची डालने के बाद कढ़ी मेरी उबलने लगी है, तो उफलना जो है ना वो बंद हो जाता है अगर उसमें आप मिर्ची, लाल मिर्च थोड़ी सी डाल देना, तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं करेगी। और यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म नाश्ता बनकर हो गया है तैयार, आप सब भी आ जाइए। तो आजकल जो समय है ना वो इसी तरह से बीत रहा है, दोनों मिलजुल कर काम कर लेते हैं। थोड़े से पंडित जी भी बहुत ज़्यादा हेल्प करा देते हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा पूजा पाठ थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो इतना वक्त उनको मिलता नहीं है, लेकिन जितना भी वक्त मिलता है सपोर्ट बहुत करते हैं। और अपने जीवन साथी से इसी तरह का सपोर्ट हर इंसान चाहता है, चाहे पत्नी हो या पति हो। पति भी यही चाहता है कि उसकी पत्नी जो है ना उसे हर तरह से सपोर्ट करे, और एक पत्नी भी यही चाहती है कि उसका पति जो है ना उसे हर तरह से सपोर्ट करे। तो पंडित जी से मुझे हर तरह से सपोर्ट मिलता है, चाहे मानसिक तौर से हो, चाहे मैं मेरे घर के काम वगैरह हो, कभी मैं नहीं कर पा रही हूँ तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और एक हंसती खेलती ज़िंदगी के लिए यही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सभी को हमारे परिवार की ओर से हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सेफ रहें और घर में ही रहें, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो जब भी आप घर से निकले, क्योंकि समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। ये बिल्कुल बात सही है कि भगवान हमारे साथ हैं, लेकिन आप घर से बाहर ना निकलें, जब ज़रूरत हो जब ही निकलें। जब तक के लिए जय श्री राधे 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 मित्रों।